जय हिंद। मेरे मित्रों और साथियों, जिस तरह से समाजवादी के एक नेता ने महाराणा प्रताप के पूर्वजों को और भारत के महान लोगों के बारे में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनकी ये भाषा, उनका ये भाषण, उनका विचार बहुत ही निंदनीय और घटिया है। ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और उनके बयान की बहुत कड़ी आलोचना और निंदा होना चाहिए। मेवाड़ राजवंश त्याग तपस्या का राजवंश रहा है। उनके वंशज महाराणा प्रताप ने देश और समाज के लिए जो त्याग और बलिदान दिया, देश और समाज उसको कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक वैसे ही राणा सांगा भी त्याग तपस्या के बहुत बड़ी मूर्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े और जिनके शरीर में 80 घाव और अपनी एक आंख, एक हाथ और पैर विकलांग होने के बाद भी देश और समाज के लिए लड़ते रहे। ऐसे महान योद्धा, क्रांतिकारी, देश के, भारत के सपूतों के लिए इस तरह का बयान देना, उनके बारे में इस तरह की निंदा करना, ये बहुत ही घटिया और गंभीर, चिंताजनक बयान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को और समाजवादी पार्टी के प्रमुख को पार्टी से उनका निष्कासित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। जो लोग भारत के महान सपूतों को, भारत के महान वीरों को गद्दार कहें, निकम्मे कहें और जिनके कारण देश में बड़ी परेशानी आई, उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया और ये गलत बयान है। इस बयान की कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए। राजस्थान के मेवाड़ में 1482 में जन्मे महान क्रांतिकारी और समाज सेवक, देश सेवक राणा सांगा, जिन्होंने 1500 से लेकर के 1528 तक देश और समाज की सेवा की। अनेक उन्होंने युद्ध लड़े, गांगोनी के युद्ध लड़ा, खानवा के युद्ध लड़ा। इसके बाद लगातार कई युद्धों में आप जीतते गए। जिनका विशाल साम्राज्य था, जिनकी सेना में लगभग 500 हाथी थे, 1 लाख घोड़े, 2 लाख सेना और लगभग 7 राजाओं का समर्थन प्राप्त था और 9 रावण के साथ थे और लगभग 102 शाम और जमींदार और छोटे छोटे सामंतन के साथ थे। इन्होंने हमेशा देश के लिए, समाज के लिए बलिदान दिया। ऐसे महान सपूतों के लिए इस प्रकार के असभ्य वचन कहना, ये कोई ठीक बात नहीं है। मित्रों और साथियों, भारत में एक चलन चल पड़ा है कि कौन नेता और कोई भी पार्टी, जो नेता ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को गाली दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आक्रांताओं का महिमा मंडल कर सके, भारत के शूरवीरों का अपमान कर सके, एक इस प्रकार की पर पार्टी बन गई है
कौन सनातन के खिलाफ बोले, कौन भारत के वीर सपूतों के खिलाफ बोले, कौन मुस्लिम आक्रांताओं की जय जयकार करे। ये एक प्रचलन भारत में बढ़ गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और महाकुंभ में संगम तट में मां गंगा को अपवित्र बताया और कहा इसमें नहाने से क्या होता है, कौन सा पाप कटेगा। इसी तरह एक और विरोधी दल के नेता के स्टालिन और उदयनिधि ने भी हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहा। और कांग्रेस ने भी कई बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और भगवान राम और समुद्र सेतु को और एक काल्पनिक बताया। तो एक प्रथा, एक सिस्टम चल पड़ा है कि कौन अधिक से अधिक नेता और दल सनातन को गाली दे, भारत की संस्कृति को गाली दे, सनातन संस्कृति को गाली दे और भारतीय परंपराओं को गाली दे। तो ये इस प्रकार का कल्चर आज हमारे देश में बन गया है, बहुत ही निंदनीय है। और आज और कल हम देख रहे हैं 2 दिन से संसद के दोनों सदनों में इस बात को लेकर के गंभीर चर्चा चल रही है। लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन समाजवादी के लोग और पार्टी अध्यक्ष और इनको पार्टी से सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और न ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये लगातार देश विरोधी, समाज विरोधी ये बयान है और एक बहुत बड़ा वर्ग, हमारा राजपूत वर्ग भी इस बयान से लेकर नाराज है और हम सभी नाराज। एक सभ्य समाज, एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग और सनातन और हिंदू वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी इस बयान से आस्था पर चोट पहुंची है। और जैसा कि करणी सेना ने और रामजीलाल सुमन के यहाँ और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलना चाहिए। ऐसे लोगों को, निकम्मे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और पार्टी को और इसमें सख्त निर्णय लेनी चाहिए। इसके साथ साथ संसद की कार्रवाई से भी उनको वहाँ से निष्कासित कर देना चाहिए और उसके प्रति कड़ी कार्रवाई कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी लीड क्या ले ली, वो पता नहीं कि वो अपने आप को क्या समझ रही है। हर बार सनातन को, सनातन संस्कृति को, भगवान राम को और कुंभ को, भारत की संस्कृति को लगातार हमले और लगातार विरोध करते चले जा रहे हैं। तो भारत के लोगों को ऐसे नेताओं के बयान को नोटिस करना चाहिए और सोचना समझना चाहिए कि एक सभ्य समाज में और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का बयान और इस प्रकार की वाणी बोलना और कहना कि जिससे देश के लोगों को धक्का लगे, उनको अपमान हो, और ऐसे नेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके खिलाफ मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में इतना ही। मैं कल किसी दूसरे विषय को लेकर आऊँगा और तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।